अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सब ठीक-ठाक होंगे। तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाश्ते का टाइम है और आज इन लोगों ने कॉर्नफ्लेक्स खाया है। हालाँ मैं इस चीज़ के सख्त ख़िलाफ़ हूँ। पता नहीं क्यों लेकिन मेरे हस्बैंड ये कहते होते हैं कि ये तेरा ही दिमाग ऐसे टिकन करता है। मुझे ऐसा लगता है कि कॉर्नफ्लेक्स कोई ऐसा नहीं है। बच्चों को सुबह ना कोई ब्रेड, अंडा, दूध पत्ती और इस तरह की चीज़ें खानी चाहिए और ये मेरे हस्बैंड का ये कहना है कि ये जर्मन लोग सारी उम्र इन्होंने हमने देखा है ये कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं सुबह एक कंप्लीट मील के तौर पे जितने भी यूरोपियन हैं और आज शाम को भी तो मुझे ऐसे लगता है कि नहीं कॉर्नफ्लेक्स जो है ना वो कोई ऐसा नहीं है मेरे लिए बच्चों को सुबह टेस्ट जो हमारा जो अंडा है वो खाएं दूध पत्ती पिएं एक कप या ककाओ बना के पिएं या स्लाइस ब्रेड खा लें और उसके ऊपर चीज़ का एक पीस रख के खाएं या सलामी वगैरह लेकिन चलें अपनी अपनी सोच है लेकिन इनका वैसे बच्चों का मैं समझ सकती हूँ इनका हर रोज़ नहीं दिल होता एक ही जैसा नाश्ता करने को। हालाँ माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वैरायटी होती है इनके पास लेकिन फिर भी ना ये इन्होंने जानबूझ के कई दफ़ा ऐसे लगता है मुझे चिढ़ाने के लिए भी ये ऐसे करते हैं कि नहीं आज तो हमने कॉर्नफ्लेक्स खाना है। तो इन शॉर्ट ये माशाल्लाह से ये नाश्ते का टाइम है और ये हम तीनों ही हैं किचन में इस टाइम किंज़ा चली गई भी है और समी जो है उसके घंटे फ्री हैं उसने अभी नहीं जाना वो तकरीबन कह लें कि जाएगा घर से 9:30-10 बजे के करीब। तो नाश्ता कर रहे हैं हम लोग और मैंने अपने लिए क्या किया है कि ये जो चाय बनाई हुई थी बच्चों के लिए थोड़ी सी इन्हें भी मैंने दी है बाद में ज़िद करके थोड़ा सा अंडा भी खिलाया तो अपने लिए फिर मैंने ये चाय और थोड़ा सा ये केक रस पड़े हुए थे वो और ये बटर का सोन पड़ा हुआ है चिकनजा के लिए हम लोग लेके आते हैं अक्सर आप लोगों ने देखा होगा तो एक मेरे लिए भी पड़ा हुआ था तो अब मैंने इस चीज़ का नाश्ता मैंने ये लिया है नाश्ते में और माशाल्लाह से ये बच्चे अब जा रहे हैं स्कूल आजकल मैंने इनके ऊपर सख्ती की हुई है कि ये जो ज़ी-शाइड वेस्ट है ना ये जो येलो वेस्ट हैं ये ज़रूर पहन के जाया करें क्योंकि साइकिलों पे ना बाहर बहुत अंधेरा होता है और अगर ये पहनी हो तो बच्चा दूर से नज़र आ जाता है और इधर भी सारे टीचर्स वगैरह और ये बच्चों को प्राइमरी स्कूल से ये सिखाया जाता है कि ये वाली जो वेस्ट हैं और फ़ारट जो हेल्म है जो इन्होंने ज़रूर पहननी है लेकिन अब ये बच्चे माशाल्लाह से कह लें कि टीन एज की तरफ जा रहे हैं खैर असद तो उसमें चला गया हुआ है इनको शर्म आती है इनको अजीब लगता है कि हम अब जो है ना फ़ारट जो कैप होती है ना फ़ारट की वो अब इन्होंने पहनना छोड़ दी हुई है तो वो भी मैं अक्सर इन्हें वैसे कहती रहती हूँ कायल कर रही हूँ इस तरफ लेके आ रही हूँ कि ये आपकी अपनी सेफ्टी के लिए लेकिन इन्होंने आजकल छोड़ी हुई है कि ऐसे हम ना कूल नहीं लगेंगे और लड़कियां तक नहीं पहनती हैं तो अब हम लड़के होके तो वो हम पहन के जाएं फ़ारट हेल वगैरह ये अरहम का आर्ग्यू होता है मेरे साथ हर रोज़ ही तो माशाल्लाह से अरहम चला गया और ये असद जो है थोड़ी देर से जाएगा तो ये भी अपनी तैयारी में लगा हुआ है और साथ साथ मैं भी अपनी तैयारी कर रही हूँ क्योंकि मैंने भी अब जॉब के लिए मेरे हस्बैंड ने आज मुझे छोड़ना है क्योंकि उन्हें गाड़ी चाहिए थी उनकी कोई एक आधी कोई अपॉइंटमेंट है डॉक्टर्स के पास जाना है किसी 2-3 डॉक्टर्स के पास उन्होंने जाना है तो वो फिर गुजरते हुए मुझे आज छोड़ देंगे तो बच्चों को भेजने के बाद ये तकरीबन कह लें कि 7:40 के करीब मैं निकलती हूँ और अच्छा इनका अपना रास्ता है इन्होंने ना मुझे बाहर से खेतों में से हो के इनको यूँ लगता है कि इस टाइम तो इधर इतनी कोई ट्रैफिक नहीं होती है तो वो ऊपर से बल डाल के तो ये मुझे जॉब पे छोड़ने जा रहे हैं हालांकि मैंने जो मेन रोड है ना मैंने उससे जहाँ थोड़ी थोड़ी रोशनी हो जिधर लोग भी चलते फिरते नज़र आएँ और मैं उस रास्ते से जाती हूँ तो इस टाइम फिर मैं अब वापस आ गई थी और बच्चों के लिए इस टाइम मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ ये मैंने आज ये डिसाइड किया है कि इनके लिए पालक बनाऊँगी 2 पैकेट पालक के जो इधर हमें मिल जाती हैं पैकेटों में वो उसको गर्म करना है और आलू बॉयल कर रही हूँ और साथ में मैंने इनके साथ बच्चों को ना इसके साथ फ्राई एग बना के देने हैं ये भी माशाल्लाह हमारे घर में अक्सर बनते हैं और बच्चों को बहुत पसंद है और बड़े शौक से खाते हैं ये एक तरह से जर्मन खाना है और इधर जर्मन घरों में अक्सर ये बनता है तो हम भी आधे को जर्मन तो हो ही गए हुए हैं इस तरह के खाने ना बच्चों को बचपन से आदत है किंडरगार्टन में भी या स्कूल वगैरह में भी जब ये खाना खाते थे तो यही खाते हैं तो अब इनको आदत है मैं वैसे नहीं ये खा सकती लेकिन बच्चे हमारे खाते हैं तो ये फिर सोलान से मुझे वो लेटर आया है आप लोगों को शायद याद होगा जो मेरे व्यूवर्स हैं कि जो मैंने एक बैग ऑर्डर किया हुआ था और वो नहीं उन्होंने डिलीवर नहीं किया और सोलान से मुझे अभी तक जो है ना लेटर आ रहे हैं अब ये लेटर आया है कि अब हम लोगों ने ना वो जो तूने बैग ऑर्डर किया हुआ था उसको हमने वो वेस्टेज में डाल दिया है तो इसलिए हमने तुझे बशायत गिवन करनी थी और ये और वो इस चक्कर में उन्होंने ये मुझे फिर से लेटर लिखा है और साथ ही साथ ना हम लोगों ने 2-3 कुंदी कुंग भी श्राइवन किए हुए थे यानी टेलीकॉम को हमने फट्राक जो हमारी उनके साथ फ़ाइन बारंग होती है वो हमने फट्राक वैक्सल किया है तो उस तरह के भी लेटर आए थे इंश्योरेंस हमारी बहुत ज़्यादा
ज़्यादा बढ़ गई थी गाड़ी की, वो मैंने उनको रिज़ाइन करके तो एक नई इंश्योरेंस ली है, उसके भी लेटर आए हुए थे। और बाद में थोड़ी देर के बाद, यानी कह लें कि 1 घंटा ठहर के, तो फिर हमने ये पैकेट रिसीव किया है। ये हम लोगों ने डुगलस से, मैंने और किंदा ने ना कुछ चीज़ें मंगवाई हुई थी। इसमें सारी, इस पैकेट में ना सारी ऑर्डिनरी की जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं वो हैं, जो काफ़ी दिनों से मेरा दिल था कि ये मैं मंगवा के तो चेक तो करूँ इन्हें क्या आया, ये कैसी हैं ये वाली प्रोडक्ट। तो मुझे तो ये वैसे अब चूँकि इन प्रोडक्ट्स मुझे यूज़ करते हुए तकरीबन कह लें 2 हफ़्ते हो गए हैं। ये वीडियो मैं थोड़ी देर के बाद ही अपलोड कर रही हूँ, और ये बहुत अच्छी इनका रिज़ल्ट मुझे तो, मैं टोटली, जिसे बंदा कहता है ना कि मैं मुतमईन हूँ कि मैंने अच्छा डिसीजन लिया था और अच्छी चीज़ें मंगवाई हैं। तो ये है जी वो पैकेट हमने खोला है, तो ये हैं वो चीज़ें जो हम लोगों ने रिसीव की हैं। और ये सारी विंटर केयर के बारे में है, मेरी विंटर स्किन केयर जो रूटीन है ना, उसके लिए ये मैंने चीज़ें मंगवाई हैं। फ़र्स्ट टाइम मंगवाई हैं इसलिए कि चेक करके देखें बंदा, हर जो पहले मैं प्रोडक्ट यूज़ करती थी ना, उनसे थोड़ा हट के मैं यूज़ करना चाह रही थी कुछ, तो ये मैंने फिर ऑर्डर की थी। और लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे इसका जो ख़ासकर ये जो मॉइस्चराइजिंग जो है ट्यूब, ये जो बड़ी सी ट्यूब है ना, ये मॉइस्चराइजिंग लोशन है, बहुत ज़बरदस्त है, वो मुझे बहुत पसंद आया है। इसके अलावा जो स्किन ऑयल है, एक जो कोल्ड प्रेस स्किन ऑयल था, है बल्कि, वो भी बहुत अच्छा है फेस मसाज के लिए, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलावा जो मैंने चीज़ें ऑर्डर की हुई थी उनमें एक तो है पील ऑफ मास्क और पीलिंग लोशन टाइप चीज़ें हैं, ये ड्रॉप्स हैं, और फ्यू ड्रॉप्स आपने स्किन के ऊपर लगाने हैं और इन्हें लगा रहने देना है, इसको उतारना नहीं है, वॉश नहीं करना है। और बाद में आप अपनी रूटीन के हिसाब से आप अपनी जो स्किन के ऊपर और जो कुछ लगाते हैं ना, वो लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी मेरे यूज़ में हैं, मुझे तो वैसे बहुत पसंद नहीं है। अच्छा, 2 मैंने ये एक जैसी हैं, एक में 10% था हाँ, और दूसरे में 5% था। तो ये इसलिए मैंने 2 मंगवा ली थी, एक किंजा ने अपने लिए 10 वाला मंगवाया, मैंने अपने लिए 5% वाला मंगवाया है। अच्छा जी, अब आ जाएँ किचन की तरफ। तो मैंने ना आज कोई समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाना है तो क्या नहीं। तो ऐसे ही फ़िश पड़ी हुई थी, तो मैंने बच्चों से पूछा है कि फ़िश खा लोगे, तो मैं वो ना फ्राई करूँ, क्योंकि ठंड थी इन दिनों काफ़ी, तो दिल कर रहा था कि बंदा फ़िश बनाए। तो उसके लिए फिर बच्चों के लिए ये मुझे पता है कि ये किस तरह से ये खाएँगे फ़िश। मैंने इनके लिए सब्जियाँ बॉयल कर रख दी हुई हैं। इस टाइम तो मैं ड्राइंग रूम में बैठी हूँ और इसकी बिल्ली के तमाशे देख रही हूँ, और आलू मेरे किचन में मैं रख के आई हुई हूँ देगची में, वो बॉयल हो रहे हैं और सब्जियां बॉयल हो रही हैं। और फ़िश के साथ मैंने क्या किया है कि उसे ऑफ होने के लिए रख दिया हुआ है। जैसे ही उसकी वो बर्फ़ मेल्ट होगी, तो फिर इसके अंदर मैंने मसाले वगैरह लगा के उसे रखना है, और फिर बाद में जो, जैसे पता ही है, बेसन वगैरह लगा के तो उसे मैंने तल लेना है। तो ये हमारी जो ब्लू है ना, वो माशाल्लाह से, इसके लिए ये एक पैकेट सा ये बच्चे लेके आते हैं, ड्रीमी नाम है शायद उसका। उसके अंदर इसको ये बड़ा फेवरेट है, और ये देखा क्या तमाशे ये कर रही थी। अच्छा, ये सब्जियां हैं जो कायज़ा के म्यूज़ियम मुझे पिछले दिनों लीडल से मिली हैं, और ये मैं इन दिनों यही ला रही हूँ, बच्चों को बहुत पसंद आई हैं। अच्छी इसमें ना बड़ी बड़ी साइज़ में कटी हुई सब्जियां होती हैं, तो काफ़ी ना वो क्रंची सी हैं, और वो टूटती भी नहीं है। मैं थोड़ी देर इन्हें बस डंप पे, कुछ नहीं और इसके अंदर ऐड करना होता, बस इनको ना पकने के लिए मैं रख देती हूँ, और मुश्किल से 5-7 मिनट में ये रेडी हो जाती हैं। पानी वगैरह को इतना ख़ास नहीं छोड़ती हैं, और ये इनको सिर्फ गलाना ही, थोड़ा सा गलाना होता है। क्रंची सी रहनी चाहिए सब्जियाँ। इस तरह से बंदा फ़िश वगैरह के साथ या वैसे सब्जियाँ खाए ना, तो जिस तरह हम पाकिस्तान में कोटा सा सब्जियों का कर देते हैं, वैसे नहीं करना होता है, इनको थोड़ा क्रंची सा रहने देना होता है। अच्छा जी, इस टाइम मैं ना फ़िश की मैरिनेशन रेडी कर रही हूँ। इसके लिए मैंने क्या किया था कि 2 हरी मिर्चें ली थी, लहसुन लिया था, और उसको मैंने लीमू, एक पूरा एक लेमन का जूस लेके उसमें अच्छी तरह से इन्हें ग्राइंड कर लिया था। और वो नीचे वाला जो आपको जो लिक्विड सा नज़र आ रहा है, ये वो है, और उसके अंदर मैं मसाले डाल रही हूँ। मैंने मेथी डाली है, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है, और अपनी जो तेज़ वाली तीखी लाल मिर्च जो सालन में डालते हैं वो डाल दी है, थोड़ी सी हल्दी डाली है, और ज़ीरा पाउडर डाला है, अजवाइन डाली है, और लहसुन अदरक का जो पाउडर था वो डाला है, और कुटा हुआ जो खुश्क धनिया है वो भी डाला है, और साबुत भी डाला है। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लेना है। और फ़िश को इससे पहले मैंने हल्की सी क्या कहते हैं उसको, हल्दी, नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च, उसका मसाला मैंने लगा के ना हल्का सा वो पहले से मैंने रखा हुआ है। अच्छा जी, अब मैंने फ्राइड फ़िश का जो मसाला नेशनल का, ये शान का है मेरे पास, तो
तो वो भी मैंने चम्मच भर के ना बड़ा वाला वो भी इस मैरिनेशन में ऐड कर दिया है। तो इसके अलावा और इसके अंदर बेसन जाएगा और कॉर्नफ्लोर जाएगा और इसके अलावा थोड़ा सा बेकिंग जो सोडा है ना, बेकिंग पाउडर कह लें, जो केक वगैरह में मैं यूज़ करती हूँ, वो भी थोड़ा सा मैंने इस मैरिनेशन के अंदर डालना है और फिर से पानी से घोल लेना है। और इसकी कंसिस्टेंसी ऐसे रखनी है कि बहुत फ्लोई सी भी ना हो और बहुत थिक सी भी ना हो, ऐसी हो कि फ़िश के ऊपर ना ये चिपक जाए। बहुत ज़्यादा अगर रनी रनी सी होगी तो वो भी नहीं चिपकेगी। तो इस तरह से ये जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, इस तरह से इसकी मैंने कंसिस्टेंसी रखनी है। और फिर बाद में जब मैंने फ़िश फ्राई करनी हुई तो इसके अंदर मैं डिप करूँगी और फिर मैं फ़िश को फ्राई कर लूँगी। अच्छा, मैंने आज पैन के अंदर फ़िश को फ्राई करना है। बेहतर तो ये होता है कि बंदा कढ़ाई में यूज़ करे, लेकिन मैंने कढ़ाई में इसलिए नहीं मैं कर रही हूँ कि बाकी जो कुकिंग ऑयल है ना, फिर वो मेरा ज़ाया जाना था, क्योंकि फ़िश वाला ऑयल ज़्यादातर पता है आप लोगों को कि या तो दोबारा एक दफ़ा फिर बंदा इसके अंदर फ़िश ही फ्राई कर ले, वरना उसका फिर वो वेस्टेज ही होता है। मेरे साथ तो ऐसे ही है। तो जी फ़िश फ्राई हो रही है और साथ में सब्जियां वगैरह जो मैंने बॉईल करनी थी वो मैंने टेबल पे रख दी हुई हैं। आलू मैंने पील करके उन्हें भी रख दिया हुआ है। और इस फ़िश के साथ ना इमली की चटनी का बहुत मज़ा आता है। मेरी जो हमेशा की मेमोरी है वो यही है, और वो भी मेरे पास फ्रीज़ हुई हुई फॉर्म में पड़ी हुई थी, तो उसे भी मैंने निकाल के ना हल्का सा गर्म कर लिया है अपने लिए। अच्छा, इन बच्चों ने तो मैगी के साथ या जो वेजिटेबल के साथ मैंने सॉस बनाई थी उसके साथ ये खाई थी ये फ़िश। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोग इसे एंजॉय करेंगे और इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और नेक्स्ट टाइम तक के फिर आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।